Good morning, everyone, my dear student or friends. Today we will learn about this, that, these, those. आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है दिस, दैट और दिस, दोज का प्रयोग। कहाँ हम दिस, दैट और दिस, दोज का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को आपको देखना होगा, उस वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा और उसे याद भी करना है। एंड, खत्म, चेयर, कुर्सी, शॉप, दुकान, आइसक्रीम, कुल्फी, कैंपर, गहना, कैंपर कपूर, ऑर्नामेंट गहना, पॉट सुराहियाँ, कोकोनट नारियल, बेडशीट बिछावन की चादर और नीडल में सुई। आगे कुछ और है वर्ड्स। मेहंदी मटायल, जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शर्ट मीन्स कमीज, स्वीट सुरीली, प्रॉब्लम समस्याएं, आवर कंट्री हमारा देश। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज का अर्थ समझते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दिस और दैट, दिस और दोस। दिस का मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, दिस मतलब ये सब, ये या दोज मतलब वे या वे सब होता है। ये सभी का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे हम पहले सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम का यूज करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करेंगे। हमने 3 तरह के सेंटेंस को पढ़े हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर और शैल, विल बी। तो यहाँ पर जो है दिस और दैट जो है वो सिंगुलर में होते हैं और दोज और दिस जो है वो प्लूरल में होते हैं। अगर वाक्य के अंत में है, हूँ या है रहे तो सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग होगा, दिस दैट के साथ में, और दिस दोज के साथ में आर का प्रयोग होगा। अगर वाक्य अंतर में था, थे या थी रहे, ठीक है, तो सिंगुलर में यानी कि दिस दैट में वाज का प्रयोग होगा और दिस दोज में वेयर का प्रयोग होगा। वही अगर सेंटेंस बदल जाए, गा गे गी रहे अंत में, तो सिंगुलर यानी कि दिस दैट में विल का प्रयोग होगा और दिस दोज में भी विल का प्रयोग होगा। राइट डाउन, इसे लिखे। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। यह एक कुर्सी है, वह एक तालाब था, वह एक कुर्सी है, वे कुर्सियां हैं। ठीक है, यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। यहाँ इज लगा क्योंकि लास्ट में है। वह एक तालाब था, यहाँ पर वाज लगेगा क्योंकि अंत में था है, दैट वाज ए पॉन्ड। वह एक कुर्सी है, दैट इज ए चेयर, वे कुर्सियां हैं, दोज आर चेयर्स। यहाँ आर इसलिए लगा कि दोज है और यहाँ अंत में है। राइट डाउन, लिखते चले जाए। हम साधारण भाषा में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा सफल प्रयास होगा, आप सभी सीख जाए तो मुझे खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और अगर कोई कमी नज़र आती है तो भी लिखें ताकि मैं उसको आगे सुधार कर सकूं। अब आपने क्या सीखा उसके लिए कुछ सेंटेंस है जिसको बनाना है। यह एक कुर्सी है, ये सब कुर्सियां हैं,
वह एक छाता नहीं था। वह किताब था। यह एक मैदान था परंतु अब नहीं है। ये दुकानें हैं। वे कलमे हैं। यह कुल्फी है। क्या यह गहना है? क्या वह कपूर है? अब इसे फटाफट ट्रांसलेट करें। जब तक आप लिख नहीं पाते हैं वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें वीडियो को और आफ्टर ट्रांसलेशन इसको प्ले करें। अब हम इसको चेक करते हैं। यह एक कुर्सी है। दिस इज ए चेयर। ये सब कुर्सियां हैं। दीज आर चेयर्स। वह एक छाता था। दैट वॉज नॉट एन अम्ब्रेला। वह एक छाता नहीं था। वह किताब था। दैट वॉज ए बुक। यह एक मैदान था परंतु अब नहीं है। दिस वॉज ए फील्ड बट नॉट नाउ। ये दुकानें हैं। दीज आर शॉप्स। वे कलमे हैं। दोज आर पेन। यह कुल्फी है। दिस इज आइसक्रीम। क्या यह गहना है? इज इट ऑर्नामेंट्स? क्या वह कपूर है? इज इट कैम्फर? जिसको अभी अभी ये वीडियो प्राप्त हुई है उनसे गुजारिश है कि आप हमारे शुरुआती जो वीडियो है यूज़ ऑफ EasyMR स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 1 वहाँ से स्टार्ट करें तो अच्छा सीखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है। एक और स्लाइड हम बनाएंगे ताकि हम चेक करेंगे अपने आप को कि हम सीख पा रहे हैं या नहीं। ये सुराहियाँ हैं। वह कैसे नारियल है? क्या यह बिछावन की चादर नहीं है? यह सुई है। वह फावड़ा नहीं है। क्या यह मेहंदी है? वह कैसे नया घर है? ये पुस्तकें क्यों कीमती हैं? वह दुकान प्रसिद्ध नहीं है। और यह गली कब चौड़ी थी? तो मैं चाहूँगा कि आप फटाफट इसको ट्रांसलेट करें और फिर हम चेक करेंगे इसको। जब तक ट्रांसलेट नहीं हो जाता है तब तक वीडियोस को रोक दें और आफ्टर ट्रांसलेशन इसको फिर स्टार्ट करें, प्ले करें। आइए मैच करते हैं। ये सुराहियाँ हैं। दीज आर पॉट्स।
वह कैसे नारियल है, हाउ इज दैट कोकोनट, क्या यह बिछावन की चादर नहीं है, इज इट नॉट बेडशीट, यह सुई है, इट इज नीडल, वह फावड़ा नहीं है, दैट वाज नॉट सॉरी वह फावड़ा नहीं है ना, दैट इज नॉट स्पैट, दैट इज नॉट स्पैट, क्या यह मेहंदी है, इज इट मटार, वह कैसे नया घर है, हाउ इज दैट ए न्यू होम, ये पुस्तकें क्यों कीमती है, वाई इज दैट बुक सॉरी वे कीमतें पुस्तकें हैं या बहुत सारे तो आर लगेगा, वाई आर दिस बुक कॉस्टली, वह दुकान प्रसिद्ध नहीं है, दैट शॉप वॉज नॉट फेमस, यह गली कब चौड़ी थी, व्हेन वाज दैट दिस रोड वाइड, मैच करें, वेरी नाइस। ये संस्कार स्कूल के कुछ बच्चे हैं, मैं जब वहाँ जाया करता था और इन बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था लोहड़ी पर, एक खूबसूरत यादें, एक खूबसूरत तस्वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है यूज ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग। इससे पहले हम एक चार्ट को देखते हैं। चार्ट में पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, आई माई माइन, वी आवर आवर्स, यू योर योर्स, ही हिज हिज, सी हर हर्स, दे देयर देयर्स, इट इट्स। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर कुछ लाइन्स है। एक्चुअली पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज अधिकार के लिए, शब्द अधिकार को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी चीज़ का अधिकार को बताते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर पुस्तक तो है, यह पुस्तक है तो इसका मतलब जनरल है, लेकिन यह मेरी पुस्तक है इसका मतलब उस पर मेरा अधिकार है, या यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर देखेंगे कि मेरी शब्द का यूज जो किया गया है वो ऑब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट से बाद भी किया गया है। यह पुस्तक मेरी है, ऑब्जेक्ट के बाद मेरी का प्रयोग किया गया। यह मेरी पुस्तक है, ऑब्जेक्ट से पहले मेरी का प्रयोग किया गया। अगर ऑब्जेक्ट के बाद मेरी का प्रयोग किया जाता है तो पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के पहले है ना मेरा या मेरी का प्रयोग किया जाता है, या उसका उसकी का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंस का, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। कैसे? सेम टू, यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। यहाँ पर आप देखेंगे कि माइन का प्रयोग किया गया, ठीक है ना, अंत में किया गया, और यहाँ पर माई का प्रयोग बुक से पहले किया गया। ये वे कलमे तुम्हारे, अब देखो तुम्हारे क्या है ऑब्जेक्ट के बाद में, तो बाद में तुम्हारे का क्या आ जाएगा, ये योर्स लगेगा, है ना, यानी कि दोज पेन्स आर योर्स, है ना। वे कलमे तुम्हारे हैं, तुम्हारे कलमे हैं, तो दोज आर योर पेन्स। इस प्रकार से हम पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। इसे लिख लें। अब आगे बढ़ते हुए हम चेक करते हैं कि
कितनी सेंटेंस हमारी सही हो पाएगी? यह मेरी गाय है, ये कलम उसकी कलम थी, यह तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, यह उसकी कमीज होगी। ओके, राइट डाउन। उसकी आवाज सुरीली थी, यह मेरे पेड़ हैं, इसके फल मीठे होंगे, हमारी समस्याएं कब खत्म होगी, भारत हमारा देश है, यह तुम्हारा दायित्व था। अब इसे ट्रांसलेशन करें और ट्रांसलेट कर करके इसको चेक करना है। चेक करते हैं इसको। यह मेरी गाय है, दिस इज माई काव, ये उसकी कलम थी, दीज वेर हर पेन्स, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, दिस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह उसकी कमीज होगी, दिस विल बी हर शर्ट, उसकी आवाज सुरीली थी, हर वॉइस वाज स्वीट। आगे है, यह मेरे पेड़ है, दिस इज माई ट्री, इसके फल मीठे होंगे, इट्स फ्रूट विल बी स्वीट, हमारी समस्याएं कब खत्म होगी, व्हेन विल आवर प्रॉब्लम बी एंड, भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, यह तुम्हारा दायित्व था, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स हैं इनको लिखेंगे। इनोसेंट निर्दोष, नाइबर पड़ोसी, डिसऑनेस्ट बेईमान, फ्रेंड दोस्त, फेथफुल विश्वसनीय, बोजोम जिगरी, कार या वैन गाड़ी, ट्रू सच्ची, लव प्यार और फॉल्स मीन झूठा। मेरा पुत्र निर्दोष था, उन लोगों का पड़ोसी बेईमान है, उसका दोस्त मेरा दोस्त होगा, रूस हमारा विश्वसनीय मित्र होगा, हानि और छोटी तुम्हारी बहनें थी, कुलदीप उसका जिगरी दोस्त था, यह हमारी गाड़ी है, तुम्हारी दोस्ती सच्ची है, उसका प्यार झूठा था। अब इसे ट्रांसलेट करना है आपने।
और इसे फिर से मैच करेंगे। देखिए ये एक प्रक्रिया है एक्सरसाइज का। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होते हैं। तो डू एक्सरसाइज, बी केयरफुली। आइए हम मैच करते हैं इसको। आपका जब तक नहीं तैयार हो तब तक वीडियो को रोके रखें। मेरा पुत्र निर्दोष था, माई सन वॉज इनोसेंट। उन लोगों का पड़ोसी बेईमान है, देयर नेबर आर डिसऑनेस्ट। उसका दोस्त मेरा दोस्त होगा, हिज फ्रेंड विल बी माई फ्रेंड। रूस हमारा विश्वसनीय मित्र होगा, रूस विल बी आवर फेथफुल फ्रेंड। हनी और छोटी तुम्हारी बहनें थी, हनी एंड छोटी वेयर योर सिस्टर। यहाँ पर हनी और छोटी दो नाम है, इसलिए वाच की जगह पर वेयर का प्रयोग है, क्योंकि दो नाम एक साथ है। दो नाम जब एक साथ होता तो वो प्लूरल हो जाते हैं। कुलदीप उसका जिगरी दोस्त था, कुलदीप वाज हिज बॉजम फ्रेंड। यह हमारी गाड़ी है, दिस इज माई कार। तुम्हारी दोस्ती सच्ची है, योर फ्रेंडशिप इज ट्रू। उसका प्यार झूठा था, हिज लव वॉज फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस है, यह मेरी गाय नहीं है, ये उसकी कलम नहीं थी, ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं होगी, यह उसकी कमीज नहीं होगी, उसकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, यह मेरे पेड़ नहीं है, इसके फल मीठे नहीं होंगे। हमारी समस्याएं कब खत्म होगी? क्या भारत हमारा देश नहीं है? यह तुम्हारा दायित्व नहीं था। इन सेंटेंस को लिखें और इसे ट्रांसलेट करें। आइए हम इसे चेक करते हैं। यह मेरी गाय नहीं है, दिस इज नॉट माई काव। ये उसकी कलम नहीं थी, दिस वेर नॉट हर पेन्स। यह तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं होगी, दिस विल नॉट बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या उसकी कमीज नहीं होगी, दिस विल नॉट बी हर शर्ट। उसकी आवाज सुरीली नहीं थी, हर वॉइस वॉज नॉट स्वीट। यह मेरे पेड़ नहीं है, दिस इज नॉट माई ट्री। इसके फल मीठे नहीं होंगे, इट्स फ्रूट विल नॉट बी स्वीट। हमारी समस्याएं कब खत्म होगी, व्हेन विल आवर प्रॉब्लम बी एंड। क्या भारत हमारा देश नहीं है, इज इंडिया नॉट आवर कंट्री। यह तुम्हारा दायित्व नहीं था, दिस वॉज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
nice movement. She is my lovely wife Poonam, and she is also teaching. Now, use of oven. oven का प्रयोग अपना या अपनी के लिए OWN यानी कि oven का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी अपनी कार है, दिस इज माई oven कार। वह मेरा अपना खेत था, दैट वॉज माई oven फील्ड। कुलदीप मेरा अपना मित्र होगा, कुलदीप विल बी माई oven फ्रेंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि oven का प्रयोग किसके साथ, जैसे कार के पहले अपनी है तो इसी के पहले oven का, खेत के पहले अपना है तो खेत से पहले oven का प्रयोग होगा, मित्र के पहले अपना है तो मित्र फ्रेंड्स के पहले oven का प्रयोग होगा। बाकी सब वही रहेगा, है हूँ है तो इस्तेमाल का प्रयोग होगा, था थे थी रहे तो वाजवेयर का प्रयोग होगा, और गागे गिरे तो शैल का प्रयोग होगा। क्लियर है? हमने कई तरह के सेंटेंस भी बताए हैं कि अगर नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग होगा, कहाँ इंट्रोगेटिव है तो इज देम आर वाज वेयर शैल विल आगे होगा, है ना। WH क्वेश्चन होगा तो WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो उसको फॉलो करेंगे। यह मेरी अपनी बहन है, ये उसकी अपनी कलम थी, यह तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी होगी, यह उसकी अपनी कमीज होगी, उसकी अपनी आवाज सुरीली थी, यह मेरे अपनी पेड़ हैं, इसके अपने फल मीठे होंगे, हमारी अपनी समस्याएं कब खत्म होगी, भारत हमारा अपना देश है, यह तुम्हारा अपनी दायित्व था। राइट डाउन द सेंटेंस और इसको ट्रांसलेट करें। आइए मैच करते हैं सेंटेंस को। टाइम का बर्बाद नहीं करते, आप वीडियो को रोक सकते हैं। यह मेरी अपनी बहन है, शी इज माई own सिस्टर, ये उसकी अपनी कलम थी, दिस वर हर own पेन्स, यह तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी होगी, दिस विल बी योर own रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह उसकी अपनी कमीज होगी, दिस विल बी हर own शर्ट, उसकी अपनी आवाज सुरीली थी, हर own वॉइस वाज स्वीट। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यह मेरे अपनी पेड़ हैं, दिस इज माई own ट्री, इनके अपने फल मीठे होंगे, इट्स own फ्रूट विल बी स्वीट, हमारी अपनी समस्याएं कब खत्म होगी, व्हेन विल आवर own प्रॉब्लम बी एंड, भारत हमारा अपना देश है, इंडिया इज आवर own कंट्री, यह तुम्हारा अपनी दायित्व था, दिस इट वॉज योर own रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे कुछ मिक्स सेंटेंस है, इस मिक्स सेंटेंस को हमें देखना है, सभी प्रकार के सेंटेंस मिक्स किया हुआ है,
जो अभी हमने पढ़े हैं और इसको करने की कोशिश करेंगे। मेरी अपनी पुत्री निर्दोष नहीं थी। उन लोगों का अपना पड़ोसी बेईमान नहीं है। उसका अपना दोस्त मेरा दोस्त नहीं होगा। हानि और छोटी तुम्हारी अपनी बहनें थी। कुलदीप उसका अपने जिगरी दोस्त था। यह हमारी अपनी गाड़ी नहीं है। यह मेरी अपनी बहन नहीं है। ये उसकी अपनी कलम नहीं थी। यह तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी नहीं होगी। यह उसकी अपनी कमीज नहीं होगी। उसकी अपनी आवाज सुरीली नहीं थी। ट्रांसलेट इट। आइए चेक करते हैं। मेरा अपनी पुत्री निर्दोष नहीं थी। माई आवन डॉटर वॉज नॉट इनोसेंट। उन लोगों का अपना पड़ोसी बेईमान नहीं है। देयर आवन नेबर इज नॉट डिसऑनेस्ट। उसका अपना दोस्त मेरा दोस्त नहीं होगा। देयर आवन फ्रेंड विल नॉट बी माई फ्रेंड। हानि और छोटी तुम्हारी अपनी बहनें थी। Honey and Choti were not your sister. Kuldeep